क्या आपको भी बीसी और एडी का मतलब नहीं पता या इनके बीच का डिफरेंस नहीं जानते? क्या आप भी कई बार हिस्ट्री की डेट्स पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब डेट्स के साथ एडी लिखा जाता है और कब बीसी लिखा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि जीरो ईयर होता भी है या नहीं? हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञापथ पर। मैं हूं आपका अपना मेंटोर रविंद्र और आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत इजी और सिंप्लीफाइड वे में समझाने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बीसी और एडी को लेकर सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पर इसके लिए आपको एक ज़रूरी काम करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं हूं आपका अपना मेंटोर रविंद्र। एडी और बीसी के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि टाइमलाइन क्या होता है। टाइमलाइन बेसिकली हिस्ट्री में डेटा को रिप्रेजेंट्स करने का एक तरीका होता है जिसमें हिस्ट्री में हुए सभी इवेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर यानी कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में लगाया जाता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सा इवेंट उसके बाद हुआ, कौन सा इवेंट उससे पहले हुआ। तो इस तरीके से टाइमलाइन हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है जहाँ पर सभी इवेंट्स प्रॉपर सीक्वेंस में लगे होते हैं और हम एक इवेंट को दूसरे इवेंट से कंपेयर कर सकते हैं, उसके आउटकम्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो सिविलाइजेशंस को या दो से ज़्यादा सिविलाइजेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ती है। टाइमलाइन पर अगर हम देखें तो इंडस वैली की शुरुआत होती है 2500 बीसी से। फिर उसके बाद 563 बीसी में गौतम बुद्धा का बर्थ होता है। 326 बीसी में अलेक्जेंडर इंडिया आता है। 273 बीसी में अशोक एम्परर बनता है। 1526 एडी में बाबर मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करता है इंडिया में और 1947 में फाइनली हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ डेट्स के साथ बीसी लिखा हुआ है तो कुछ डेट्स के साथ एडी लिखा हुआ है। तो आखिर ये कुछ के साथ बीसी और कुछ के साथ एडी क्यों लिखा हुआ है? इन सभी का क्या मीनिंग है? इमेजिन करो कि हम एक टाइम मशीन में बैठे हैं और टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हमारे सामने होता है एक बहुत बड़ा इवेंट और इवेंट है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उम्मीद है कि आप सभी जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते होंगे और अभी समय है 1 एडी। तो 1 एडी में जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी असली कहानी। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ उन डेट्स के साथ बीसी लिखा जाता है। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्राइस्ट के जन्म से पहले। यानी कि हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुए उन सभी की डेट्स के साथ बीसी लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में बीसी की डेट्स को कैसे काउंट किया जाता है या इनको कैसे रीड किया जाता है। अच्छा, तो जब हम जीसस क्राइस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं यानी कि 1 एडी की तरफ बढ़ते हैं तो बीसी में जो डेट्स होती हैं वो स्मॉलर छोटी होती चली जाती हैं। और जब हम पीछे की तरफ जाते हैं यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पीछे जाते हैं और पहले जाते हैं तो जो बीसी में डेट्स होती हैं वो बड़ी होती चली जाती हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कि केजी क्लासेस में फर्स्ट सेकंड क्लासेस में हम बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ते थे, याद है कि नहीं? बैकवर्ड काउंटिंग्स पहले 50, फिर 49, 48, तो इसी तरीके से बीसी में डेट्स चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि 50 बीसी में कोई इवेंट हुआ। अब हमें उससे आगे की तरफ बढ़ना है तो जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 51, 52, 53 नहीं आएगा बल्कि 49 बीसी, 48 बीसी, 47 बीसी, इस तरीके से बीसी में टाइमलाइन पर डेट्स आगे बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, अब हम एडी की बात करते हैं। एडी को समझना बहुत ही ईजी है। एडी हमें पता है कि 1 एडी में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। अब एडी की सारी डेट्स प्रॉपर सीक्वेंस में आगे बढ़ती हैं। जैसे मैथ्स में काउंटिंग आगे बढ़ती है वैसे ही उसी सीक्वेंस में एडी की डेट्स आगे बढ़ती हैं। जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में एडी की डेट्स आगे बढ़ती हैं। अब थोड़ा सा एडी की फुल फॉर्म के बारे में समझते हैं। एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन फ्रेज है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ कि
कैलेंडर में 0 ईयर होता भी है या नहीं। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई थी तो 1 BC के बाद डायरेक्ट 1 AD था, बीच में 0 था ही नहीं। अब 0 क्यों नहीं था? तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है कि ये जो कैलेंडर सेट किया गया था यूरोपियंस के द्वारा एंशिएंट टाइम में सेट किया गया था, और उस वक्त यूरोप में नंबर्स में 0 नहीं होता था। उस समय 0 का कोई भी रोल नहीं था, 0 का अस्तित्व ही नहीं था। तो इसीलिए कैलेंडर में 0 नहीं था, तो उन लोगों ने भी टाइमलाइन पर 1 BC और 1 AD के बीच में 0 नहीं रखा, और इसी वजह से आज तक हम 0 ईयर को काउंट नहीं करते। अच्छा, अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ। बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग में सबसे पहले होता है ग्राउंड फ्लोर, यानी कि वो फ्लोर जो ग्राउंड पर होता है। क्या हम उसको 0 फ्लोर बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उसको 0 फ्लोर नहीं बोलते। अब BC और AD तो समझ लिया, अब ये समझते हैं कि ये BCE और ये CE क्या है, ये कहाँ से बीच में आ गए। तो देखो, कुछ हिस्टोरियंस ने BC और AD की जगह पर BCE और CE लिखना शुरू किया। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, CE का मतलब होता है कॉमन एरा। हिस्टोरियंस ने इस चीज को जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ना जोड़कर कॉमन एरा से जोड़कर लिखना शुरू किया। CE से पहले जितनी भी डेट्स हैं उनको BCE कहा गया, बिफोर कॉमन एरा की डेट्स कही गई, और इस प्रेजेंट समय की डेट्स को, प्रेजेंट समय को कॉमन एरा कहा गया। AD को ही CE कहा गया और BC को BCE कहा जाता है। तो आज की बुक्स में भी AD और BC की जगह पर BCE और CE लिखा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस नाम अलग अलग हैं, चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, वीडियो को समराइज करते हैं कि हमने पूरी वीडियो में क्या जाना। तो सबसे पहले हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा कि टाइमलाइन क्यों इम्पोर्टेंट है। टाइमलाइन सभी इवेंट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रखती है। हम इवेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि BC और AD का मतलब क्या होता है। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जितने भी ईयर्स थी उन सभी को BC कहा जाता है। BC को आज ही के टाइम पे BCE लिखा जाता है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की सभी डेट्स को AD कहा गया। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, और AD को CE भी लिखा जाता है, यानी कि कॉमन एरा कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कैलेंडर में 0 ईयर नहीं होता। 0 ईयर क्यों नहीं होता, हमने इसके बारे में भी जाना, और अंत में ये भी जाना कि AD को ही CE कहते हैं और BC को ही BCE कहते हैं। इन नामों में डिफरेंस नहीं होता, बस नाम अलग अलग रख दिए गए हैं, बाकी का कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से सोशल साइंस के और भी कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रज्ञापथ चैनल को, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।